और सबका मान सम्मान रखते हैं, सुनते हैं। किसी कोई गरीब भी जाता है तो उनके दरवाजे पे तो उसकी सुनते हैं। और पार्टी जो गड़बड़ कर रही है, घोटाला कर रही है, क्या कर रही है, वो पार्टी जाने, बड़े बड़े नेता जाने। मतलब ये सब मुद्दे कौन उठाएगा? अभी हम सांसद से कहेंगे तो बताएंगे विधायक वो हैं, और यहाँ छोटे से मतलब छोटी से बड़े अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं। कादिर प्रधान, लईक प्रधान, शरीफ प्रधान, ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। फिलहाल मेरी मौजूदगी कैसरगंज के एक दूसरे इलाके में है और यहाँ भी मैं आई हूँ जनता से बातचीत करने के लिए, जनता से उनका मिजाज जानने के लिए, क्योंकि इस बार का लोकसभा चुनाव कैसरगंज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि पिछली बार के जो सांसद थे ब्रजभूषण, उन पे कथित तौर पे महिला पहलवानों से यौन शोषण का आरोप भी लगा था। तो अब इसको लेकर के जनता क्या सोचती है, जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, जनता क्या सोच के वोट करेगी, आइए बात करते हैं जनता से। क्या नाम है आपका? रजनीश सिंह। आप यहीं के हैं? बिल्कुल, कैसरगंज। तो मुझे ये बताएं, कैसरगंज में इस बार बीजेपी ने ब्रजभूषण सिंह को टिकट क्यों नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट क्यों दिया है? ये तो उनका अपना मसला है। अच्छा, क्या लग रहा है चुनावी हवा कहाँ जा रही है? चुनाव जो है बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी की तरफ जा रही है। आप मुझे वजह बताएं कि क्यों बीजेपी की तरफ जा रही है? चुनाव ने काम किया है, अच्छा काम किया, इसलिए बीजेपी की तरफ जा रही है। हम लोग भी बीजेपी की तरफ वोट देंगे, उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, कांटे की टक्कर लग रही है इस बार आपको? सपा के कैंडिडेट भी हैं मैदान में, बसपा के कैंडिडेट। कैसरगंज में कोई कांटे टक्कर नहीं है, कोई कांटे की टक्कर? कोई कांटे की टक्कर नहीं है। अच्छा ना। अच्छा, ब्रजभूषण पे महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण का आरोप भी लगा था, क्या कहना है इस पे आपका? क्या सोचते हैं इसको लेकर? झूठा आरोप है। झूठा आरोप लगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं कि विपक्ष तो ये कह रहा है, सिद्ध नहीं हुआ आरोप, जब उनके ऊपर कोई सिद्ध नहीं हुआ तो उनके ऊपर कैसा आरोप? सिद्ध तो नहीं हुआ है अभी आरोप। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि यहाँ पे जो माहौल चल रहा है वो भी ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ विकास के काम नहीं हो रहे। विपक्ष का तो बोलना है, बोलेगा नहीं तो विपक्ष कैसा? विपक्ष का तो यही काम है, कोई भी हो, चाहे विपक्ष में अगला खड़ा हो चाहे हम खड़े हो। तो यहाँ के मुझे ये बताएं कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है अभी? यहाँ का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। बीजेपी ने काम किया। अब आप मुझे है ना जल्दी से 3 लाइनों में मुझे आप ये बता दीजिए कि यहाँ पिछले 10 सालों में क्या विकास नहीं हुआ है? यहाँ 10 सालों में बहुत विकास हुआ है, जो नहीं था वो हुआ है। लोगों को घर मिला, राशन फ्री मिल रहा है, कल और पेंशन भी मिल रही है। जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब हैं सबको, और किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। अब और क्या चाहिए लोगों को? राशन मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। सिलेंडर, गैस मिला है। हाँ। अच्छा, 2019 में जो मुद्दे थे, जनता जिन मुद्दों के साथ उतरी थी, क्या इस बार भी वही मुद्दे हैं या इस बार मुद्दे कुछ अलग है? नहीं, मुद्दे बहुत बड़े अलग नहीं हैं, मुद्दे वही हैं। वही मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों के साथ जनता वोट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या सोच के वोट करेंगे? हम तो विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। विकास के नाम पे? बीजेपी को विकास कर रही है बीजेपी, हम उसके नाम पे वोट कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से जुड़ेंगे यहाँ हम। जी भैया, क्या नाम है आपका? ननकू। आप यहीं के हैं? नहीं, मरोचा। कहाँ के? मरोचा। अच्छा, मरोचा के हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इस बार क्या लग रहा है आपको, जो लोकसभा चुनाव की जो हवा है वो किस ओर बहती हुई नजर आ रही है आपको? भाजपा को। भाजपा को? आप मुझे वजह बताएं कि क्यों भाजपा को? हमारे पिता बाप कह गए हैं, हाँ? माँ बाप कह गए भाजपा को देना। अच्छा, माँ बाप कह रहे हैं भाजपा को देने के लिए? नहीं, माँ बाप तो कह रहे हैं, लेकिन आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? आप क्यों भाजपा को वोट दे रहे हैं? हमारा भाजपा है तो भाजपा को दे रहे हैं। कमल का फूल हमारा है तो हम कमल फूल दे रहे हैं। अच्छा, कमल के फूल ने क्या क्या विकास किया है, क्या आप उसको वोट दे रहे हैं? हमारे यहाँ रोड बनवाया है, गाँव में कॉलोनी दिया है, लैट्रिन दिया है, यही सब दिया है। और क्या? राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है। सिलेंडर? सिलेंडर नहीं मिला है। नहीं मिला है। सिलेंडर मिला था, किसी ने निकलवा के बेच लिया, दोबारा मिला नहीं, मोड़ लेके चला रहे हैं। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने एक बयान सुना था मोदी जी का एक बयान आया था, उसमें कहा गया था कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ आया था कि कांग्रेस वाले जो हैं, अगर उनकी सरकार आती है तो वो हिंदुओं के गहने, यहाँ तक कि महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लेगी। किस तरह से देखते हैं इसको आप? हम नहीं देखेंगे कभी। मतलब नहीं समझे आपकी? नहीं, मतलब मैं ये आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मोदी जी का जो बयान आया था ये किस हद तक सही था, क्या लग रहा है आपको? ये बयान मैंने भी सुना नहीं तो मैं क्या बताऊँ। अच्छा, आपने सुना नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से यहाँ जुड़ेंगे हम। यहाँ और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। जी भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? यही बदरौली कैसरगंज। बदरौली कैसरगंज। मुझे ये बताएं, कैसरगंज के अंदर इस बार बीजेपी ने टिकट ब्रजभूषण के अलावा उनके बेटे को क्यों दिया है?
अब ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? क्या सोच कर, क्या वो अच्छे आदमी हैं, वोट उन्हीं को करेंगे हम। सिर्फ अच्छे आदमी है ये सोच के तो वोट नहीं किया जा सकता ना, जनता तो विकास देखती है ना। विकास क्या, विकास तो जो होना है हो ही रहा है। नहीं, ऐसे कैसे विकास हो जाएगा जब तक जनता ही नहीं सोचेगी क्या विकास के मुद्दे होने वाले हैं। ऐसे अपने आप ही थोड़ा ना विकास हो जाएगा। जनता ही तो सरकार को बनाएगी और जनता ही सरकार को गिराएगी। बताइए। क्या बताएं। यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके यहाँ स्थानीय क्षेत्र के अंदर, कैसरगंज के अंदर, आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार आपके मुद्दों को उठा सकती है, कौन सी सरकार आपका विकास करवा सकती है? कोई विशेष मुद्दा ही यहाँ नहीं है। मुद्दा ही नहीं है यहाँ। कौन सी सरकार आएगी यहाँ? सरकार क्या, सरकार तो बीजेपी ही आएगी। हमको बीजेपी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उन्हीं, हमारा मतलब उनसे है, वो सबका विकास, मतलब सबके दुख सुख में काम आते हैं, सबका विकास, मतलब सबके ज़रूरत पर खड़े होते हैं। इसलिए हम पार्टी बेस पे नहीं बल्कि प्रत्याशी को वोट करेंगे। अच्छा, प्रत्याशी को वोट करेंगे। अच्छा, अभी उन पे यौन शोषण का, कथित यौन शोषण का आरोप भी लगा था, किस तरीके से देखते हैं उसको? क्या हम उसके लिए क्या बताएं, वो पता नहीं सच है या झूठ है, इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अगर ये सच होता तो भी नहीं, अगर ये सच होता तो भी क्या आप उनको वोट करते? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा किए नहीं है। वहाँ क्या हुआ है वो मुझे पता नहीं है। अब कुछ हुआ होगा तो वो जाने, लेकिन मेरे यहाँ हम लोगों के लिए अच्छे हैं तो अच्छे हैं। नज़रों में अच्छे हैं, आपके लिए विकास का काम कर रहे हैं तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से जुड़ेंगे हम यहाँ और बात करेंगे। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। आपको क्या लग रहा है कि इस बार कैसरगंज में जो चुनावी हवा है, चुनावी बिगुल हो, किस और बजेगा वो? भाई सांसद जीतेंगे, श्री ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण सिंह जी जीतेंगे? अच्छा, क्यों जीतेंगे मुझे ये बताया। काम किया है उन्होंने और सबका मान सम्मान रखते हैं, सुनते हैं। किसी कोई गरीब भी जाता है तो उनके दरवाजे पे तो उसके सुनते हैं। ये नहीं कि वो एक पक्षी हों, दोनों पक्ष के सुनने के बाद सही फैसला करते हैं। इसीलिए उनका भाई वोट। अच्छा, इसीलिए उनके सपोर्ट में है आप। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया उन पे, विपक्ष आरोप लगने के बाद भी मतलब जनता उनका सपोर्ट क्यों कर रही है? यहाँ तो पत्नी पति के ऊपर आरोप लगा देती है, तो वो तो सांसद हैं, उनके 1000 दुश्मन हैं। उनके ऊपर कौन आरोप नहीं लगाएगा? विपक्ष तो लगाएगा ही लगाएगा। विपक्ष तो चाहता है कि उनको हरा दे, उनको अपमानित किया जाए। वो तो उनको अपमानित करने का तरीका हो। लेकिन अब आप ये जरा सा सोचिए, जिसको थाली में भोजन मिल रहा हो वो छीन के खाएगा? कभी नहीं खाएगा। तो उनको परोसने वाले मौजूद हैं तो उनको ज़बरदस्ती नोचने जाएंगे? वो सांसद जी की क्या वाइफ नहीं है या उससे पहले नहीं थी? कभी नहीं हुआ ऐसा। अब जब वो इस लाइन में उतर चुके, काफ़ी फेमस हो गए, जनता उनको चाहने लगी, तो विपक्ष वाले उनका विरोध करने लगे कि अब इनको इस चीज़ में अगर उलझा दोगे तो अच्छा विरोध हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे गिरा हुआ काम माना जाता है। कोई लड़की कोई भी हो, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, औरत का और लड़की का। इस काम में अगर मर्द उतर आए तो अपमान होता है, उसका बहुत गिरा हुआ माना जाता है। इसलिए विपक्ष ने उसको उसमें ज्वाइन कर दिया कि इनका अपमान हो। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2019 के अंदर जो मुद्दे थे स्थानीय जनता के, इस बार भी जनता उन्हीं मुद्दों के साथ उतर रही है या इस बार मुद्दे थोड़े अलग है, हटके हैं? हम अपने सिर्फ इलाके के अपने संसद जी को जानते हैं बस। हम जब भी वोट होगा, जब भी कोई किसी भी पार्टी से आए या निर्दलीय आए, तो हम लोग वोट उन्हीं को देंगे, उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। बात जो साफ, क्योंकि संसद जी हमारे ही सपोर्ट करते हैं। अब प्रधानमंत्री थोड़ी डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, हमें जो जरूरत पड़ेगी, और पार्टी से लेना देना नहीं है हमको लोगों को। और पार्टी जो गड़बड़ कर रही है, घोटाला कर रही है, क्या कर रही है, वो पार्टी जाने, बड़े बड़े नेता जाने, हमसे कोई मतलब। अच्छा, केंद्र में किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? अब केंद्र में तो जब सांसद इकट्ठा होंगे तभी बनेगी ना। अब जैसे हम सांसद जी को यहाँ से जिता रहे हैं, जब सब लोग जिताएंगे तो वहाँ सरकार बन जाएगी। और सब लोग हराएंगे, हम अपने सांसद को जिता देंगे तो हमारा सांसद तो सांसद रहेगा ही, उसकी सांसदी कोई नहीं छीन पाएगा। लेकिन अब सरकार जिसकी बनेगी देखा जाएगा। क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर होगी इस बार? क्योंकि बीजेपी भी मैदान में है, गठबंधन भी है, बसपा भी है। टक्कर तो होगी इस बार, टक्कर तो होगी, इसमें दो राय नहीं है। बाकी अंजाम क्या होता है तो। मुझे बताएं कि आप लोगों के लिए ब्रजभूषण के जो बेटे हैं करण भूषण जी, वो तो नया चेहरा है, तो उनको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से विश्वास कर रहे हैं? नया चेहरा नहीं देखा जाता है मैडम, देखा ये जाता है, हमेशा देखिए कि बेटा बाप पे ही जाता है,
वो तो नया आपको लग रहा है कि जो काम बाप ने किए हैं, जो विकास के कार्य करवाए हैं, क्या बेटा भी उन कामों को कर पाएगा? अवश्य कर पाएगा, क्योंकि अभी बाप में इतना दम है, इतना लोहा है कि थप्पड़ मार के करवाएंगे कि तू जहाँ गलत कर रहा है वहाँ रोकेंगे उसको। और बेटा जब तक पूछेगा नहीं उसे तब तक कर भी नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। आप यहीं के हैं? जी मैम। क्या लग रहा है मुझे भैया, ये बताएं, यहाँ पे चुनावी हवा क्या चल रही है, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार आप? अब यहाँ पे अभी तो हम लोगों को ये भी नहीं पता है, मतलब यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, किसी को ये नहीं पता है कि सांसद के अंडर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे नाली, सड़क, खड़ंजा है, जैसे मोहल्ले में बहुत खस्ता हाल है सारे नालियों के, सड़कों के, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। और यहाँ रोड तो सही है, मान लिए ये सही है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता। अभी हम मान लिए सांसद जैसे ये बातें करने जाएँ इन चीज़ों के लिए, तो बताएंगे कि क्षेत्रीय विधायक से कहिए। विधायक यहाँ पे आनंद यादव हैं सपा के, तो वो मतलब उनकी सरकार नहीं है, तो वो इन चीज़ों के लिए मना कर देंगे। तो मतलब हम लोग सांसद से क्या कहें, मतलब किन चीज़ों को लेके जाएं। यहाँ से 11-12 किलोमीटर है, मतलब 1100 रहती है, वहाँ पे कटान इतनी ज़ोरों पे होती है। ये सब बेसिक मुद्दे हैं, कोई सांसद कभी कोई नहीं उठाता। मतलब कम से कम 10-12 बीघे डेली कट जाता है वहाँ पे, जब बाढ़ आती है डेली कट जाते हैं, गांव के गांव, स्कूल के स्कूल डेली कट जाते हैं। ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं, यहाँ कोई नहीं उठाता है। यहीं पे आप खड़ी है तहसील में, थाने पे, या चाहे ब्लॉक में चले, इतना बुरा भ्रष्टाचार है, मतलब ये सब मुद्दे कौन उठाएगा। अभी हम सांसद से कहेंगे तो बताएंगे विधायक वो हैं, और यहाँ छोटे से मतलब छोटी से बड़े अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं। आपको क्या लग रहा है फिर कि आपके जो मुद्दे हैं ये कौन सी सरकार उठा सकती है, कौन सी सरकार उन मुद्दों को दूर कर सकती है? देखिए, मोदी जी का जो है, मतलब यहाँ पे अगर जितना भी वोट पड़ेगा सब मोदी जी के नाम पे पड़ेगा। उन पर्सनल जो मतलब उनके लिए वोट जो पड़ेंगे सारे उन्हीं के ऊपर पड़ेंगे। आप बृजभूषण सिंह हैं, थोड़ा सा 7 बार के शायद सांसद हैं, तो मतलब ठीक ठाक है, उनकी छवि ठीक है। अभी वो आरोप लगे हैं, वो तय नहीं हुए क्या है क्या नहीं है उसमें, हाँ, मतलब लेकिन ठीक ठाक हैं, वो भी ठीक हैं। हाँ, तो यही सब मुद्दे रहेंगे। अब मुद्दे जो भी बताया कि अभी पता ही नहीं है जनता को कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या कि इन सब चीज़ों के लिए। अब जैसे सड़क बनी है, बिजली अच्छी आ रही है, तो ये सब बातें हैं, तो ये हो जाती हैं अपनी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दों की बात तो यहाँ पर बहुत मुद्दे हैं, पर कोई मुद्दा काम करेगा नहीं सिवाय सांसद जी के। सिवाय सांसद जी के कोई मुद्दा काम नहीं कोई मुद्दा काम नहीं करना यहाँ पर। अच्छा, इसका रीजन बताएं आप मुझे। पर रीज़न क्या है, रीज़न तो बस तो आप लोग जानते ही हैं और सभी लोग जानते हैं क्या रीज़न है। नहीं, सभी लोग तो जानते हैं, पर जनता नहीं जानती ना, जनता को अवेयर करने आई हूँ। यहाँ पर मुद्दे तो बहुत हैं। पहली बात तो भ्रष्टाचारी बहुत है, चरम सीमा पे है अपनी। दूसरी बात, यहाँ पर जो मेन रोड पे दिख रहा है वो बस्ती में नहीं दिख रहा कुछ। रोडें बिल्कुल खंडार सी पड़ी हुई हैं रोडें। अब हम बड़ौली के रहने वाले हैं, और जो बड़ौली से हमारे लिंक रोड पे आई है वो मतलब ऐसी जर्जर हो गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पर। ना तो कोई अधिकारी आता है, ना तो कोई सुनने वाला है। हम लोग 20 बार कॉल कर चुके, फ़ोन कर चुके, सब लोगों को कोई नहीं सुनता है। तो बस एक ही चीज़ है कि बस सांसद जी हैं यहाँ पर। अच्छा, तो इतना कुछ आपने मुझे इतने मुद्दे गिनवा दिए, इतने मुद्दे आपने बता दिए, इतने मुद्दे होने के बाद भी आप अपने सांसद जी को चुन रहे हैं, जो कि पिछली बार सांसद बन चुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने काम नहीं करवाए। हाँ, कोई काम यहाँ पर मतलब ऐसी तो कोई तख्ती प्लेट, नेम प्लेट नहीं लगी हुई जो सांसद जी करवा रहे हैं यहाँ पर। एक भी नेम प्लेट यहाँ पर नहीं मिलेगी कि ये सांसद जी करवा रहे हैं। जी काका, आऊंगी आपके पास भी, समय दीजिए थोड़ा। और जो बाकी प्रत्याशी लोग हैं भी, तो ना वो हमें जानते हैं, ना किसी गांव को जानते हैं, ना तो कोई समस्या यहाँ की वो जानते हैं। मतलब तो भाई एक ही विकल्प यहाँ सबका है कि वो सांसद जी बस। अच्छा, मतलब इतने मुद्दे होने के बाद भी यहाँ की जो जनता है वो सिर्फ सांसद जी के नाम पे वोट कर रही है। बस सांसद जी के नाम पे वोट करेगी। विकास चाहे हो चाहे नहीं हो, वो एक उसको दरकिनार कर रही है जनता। विकास के ऊपर वोट दिया जाता तो ये 15 साल में 3 सांसद 2 सांसद तो बदल जाते, पर कंटिन्यू एक ही सांसद चल रहा है यहाँ तो पर। फिर जनता क्यों अवेयर नहीं हो रही है? जब विकास ही नहीं हो रहा है यहाँ का, तो जनता अवेयर क्यों नहीं हो रही है? तो विकास ही होता तो जनता क्या बताऊँ आपको। नहीं, तो जनता तो विकास ही देखती है ना, जनता तो ये देखती है कि उनके क्षेत्र में क्या काम हुआ है क्या नहीं। यहाँ विकास के नाम पे तो वोट ही नहीं पड़ता। विकास के नाम पे वोट नहीं पड़ता विकास है। के नाम पे तो यहाँ वोट नहीं सिर्फ पड़ता। नाम है कि हाँ नाम है बस। 7 बार के सांसद है तो उनको वोट जाना बस ये उन्हीं को वोट जाएगा और उन्हीं को जाता है लगभग। अच्छा, हाँ जी, मतलब नाम पे वोट पड़ रहे हैं। सिर्फ नाम पे वोट पड़ रहा है। जी बताएं काका, आप ही बताएं क्या मुद्दा है। दरोगा जी नहीं सुने हैं। देखो आप पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे ना हैं। जी काका। हमारे वालिद साहब को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए, थाने में सुनवाई नहीं आई। लेखपाल जो है देखो ओरिजिनल रसीद नहीं है, और प्रधान कादिर और ये सब गुंडागर्दी करवा रहे हैं। हमारी औरत को फ्रैक्चर किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, और कादिर प्रधान, लाइक प्रधान, शरीफ प्रधान, ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं। और देखो
अब इसको आप पढ़ लीजिए तब उसके बाद हमसे नहीं, मैं पूछिए। पढ़ लूंगी मैं इसको, आपने खाना नसीब नहीं, कल से खाना नहीं खाया है, जी खाना नहीं खाया हूँ, जी, किराया के लिए पैसा नहीं है, जी। सुबह से बैठा हुआ हूँ। हाँ, अब आप पढ़ लीजिए तब नहीं तब काका, आपने मुझे बता नहीं दिया नहीं, ये अब तो। आप इसको पहले पढ़ लीजिए तब जी हमसे काका, बताइए। जी मैं आप पढ़ूंगी, पढ़िए मैं समझ गई नहीं, काका आप इसकी। पढ़िए, ये तीनों पेज पढ़िए काका मैं समझ गई, लेकिन मेरा आप गला पढ़ा मुझे जा रहा है, मेरा पल्ला तो पड़ी काका नहीं है। आपने मैं मुझे देखो, हाथ पैर दिल्ली में तोड़ी गई है। जी आपकी बात मैं समझ गई, नहीं, आपने आप जो इसको मुझे पढ़िए तब सवाल जवाब काका करिए। मैं कैमरा बंद हो जाए फिर मैं ये चीज पढ़ूंगी, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ कि मैं ये चीज नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं अभी मैं आपको सुनने के लिए आई हूँ ना, तो आप मुझे सुनिए। मजार आप द्वारे बताएं। पर सारे गुंडे जो हैं, शरीफ प्रधान, कादिर प्रधान, लाइक प्रधान, ये सब गुंडे वहाँ पर आते हैं और रोजाना मेरे पर पथराव किया जा रहा है। रोजाना पथराव हो रहा है हाँ, यहाँ पे। अब आप इसको पढ़ लीजिए। किसकी वजह से हो रहा है? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं खाना नहीं खा नसीब हुआ है। जी काका हाँ, मैं कल से पढ़ूंगी खाना इसको, नहीं खाया। जी पढ़ूंगी और पैसा भी पढ़ूंगी। नहीं, इसको पढ़ लीजिए तब हमसे जी। पूछिए। तो आपने केस नहीं किया, मुझे ये बताइए। अरे बाप, मेरा पैसे नहीं खाने के लिए। और ये देखिए, अब हमारे पास जो इतना पढ़े लिखे हुए थे हमारा बाप, लेकिन मैं बदनसीब था। नहीं, जी काका ये देखिए, अब मेरा बाप मर चुका है। चाचा देखिए अब हमको ज्यादा ना मैं- बताइए आप। चाचा मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी, आपकी बात को जरूर आगे पहुंचाऊंगी मेरे चैनल के माध्यम से। आप भरोसा रखिए, ठंड पाइए, गुस्सा मत कीजिए, ठीक है। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपकी जो समस्या है इसको जरूर आगे पहुंचाऊंगी, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। योगी आदित्यनाथ ने 5000 गुंडे भेजे थे दिल्ली को। मोहन नर्सिंग होम में 2500 गुंडे रहे। शरीफ प्रधान का भाई वहीं दुकान किए हुए था। मोहन नर्सिंग होम के बगल में सरकारी दुकान है, रीतू सिस्टर नाम है उसका। मेरे पीछे उसको लगा, बताइए, वो मैं बहन की तरीके से मारना आज तक करके। ये गुंडे लोग मेरे पीछे पड़े, देखो हाथ पैर थाने के अंदर मारा गया है। हैं? दूसरा मैं आप चीज़ को दिखा रहा हूँ, आप उसको कैमरे में कैच कर लीजिए। हाँ, देखिए, इनके सामने मैं जय श्री राम करवाया जा रहा था और इसके सामने सुनवाई नहीं हुई। देखो खाना नहीं खा पा रहा हूँ मैं। देखो इस बंदे के सामने जब हमें मारा गया, डॉक्टरी सर्टिफिकेट तक के गायब कर दिया गया। ये सीलमपुर का मुझे वाक़या ये है। बताएं, आपके साथ जो परेशानी हो रही है आपको क्या लग रहा है, क्यों हो रही है आपके साथ ये परेशानी, कौन सी सरकार करवा रही है ये? ऐसी बात सुन लो, जब मौलवी मौलाना पंडित सभी हराम खोरे हो गए, दीन ईमान से नाम से कुछ नहीं रह गया। खाली जय श्री राम कहो, चाहे कुछ कर लो। हाँ हाँ जी काका, मेरे चैनल के माध्यम से आपकी समस्या को समाधान कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे ये बताएं, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम भाई इब्राहिमपुर बिलौरा के रहने वाले हैं। अच्छा, थाना कैसरगंज, चौके गंडारा। हाँ, अच्छा। मुझे ये बताएं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं जनता के? सर अभी हम यहाँ का रहने वाले सैगर नहीं, हम लोग बम्बई में रहते हैं। सैगर यहाँ। मुंबई में रहते हैं आप लोग, तो मुंबई की हवा किस ओर बह रही है? हाँ, अच्छी है वहाँ की हवा तो अच्छी है, हवा तो अच्छी बहेगी, ठंड रहती है हवा तो। भाजपा का लोकसभा चुनाव की हवा कहाँ बह रही है? वो भाजपा का सरकार है, भाजपा का सरकार में मतलब हवा चल रही है, उसी का लहर बह है, सब कुछ है। अच्छा, भाजपा की लहर बह रही है वहाँ भी, मतलब। हाँ, हम भी उसी के साथ में हैं, अच्छा हम भी उससे जुड़े हुए हैं, हम भी उसी के साथ में हैं। अच्छा, पिछली बार 2019 के अंदर जो मुद्दे थे, क्या जनता इस बार भी उन्हीं मुद्दों के साथ उतर रही है? नहीं सर, उसको कुछ पता नहीं हमको। अच्छा, विकास क्या क्या करवाया है वहाँ पे बीजेपी ने? हमारे यहाँ विकास, रोड थोड़ा बहुत बना है, थोड़ा बहुत खड़ंजा लगा हुआ है, बस यही विकास हुआ और कुछ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर काफी ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर कॉलोनी जो है, जिसको रहने के लिए सुविधा नहीं हुआ है, गरीब लोग का सस्ता मिला है, रहने के लिए भी गुंजाइश हुआ है, रहने के लिए उनको मतलब अच्छे से मतलब उनको रखा गया है। कोई भगाया नहीं गया है कि कोई महाराष्ट्र से भगाया गया हो या कोई मतलब परेशान हो, खाली यहाँ से आदमी लोग परेशान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद काका आपका। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। मुझे बताएं कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या यहाँ पे विकास के कार्य हुए हैं? विकास का काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सांसद ही अच्छे आदमी हैं, उनके समझ से वोट सांसद जी को दूंगा, और विकास तो कुछ नहीं करवाएंगे। अच्छा, सिर्फ ये सोच के तो जनता उनको वोट नहीं दे सकती ना कि वो अच्छे आदमी हैं। उन्होंने विकास क्या क्या करवाया यहाँ पे वो बताएं। विकास तो यहाँ सांसद जी कुछ नहीं करवाया है। अच्छा, सांसद जी ने विकास कुछ भी नहीं करवाया, फिर भी जनता उनको वोट कर रही है, क्यों? इसलिए कि घाघरा घाट से लगाए के बैरेज तक कोई दंगा नहीं हुआ उनके राज में, इसलिए हम लोग उनको वोट दूंगा। अच्छा, इसीलिए उनको वोट देंगे। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है और काम तो कुछ नहीं करवाया। हाँ, तो उनका वोट दूंगा। अच्छा, इसीलिए आप उनको वोट देंगे क्योंकि कोई दंगा नहीं हुआ है उनके। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, इसीलिए आप उनको वोट देंगे। हाँ। अच्छा, और क्या क्या लग रहा है, अब आप क्या चाह रहे हैं कि अब जब वापस उनके जो बेटे हैं, हाँ, करण भूषण जी, वो क्या क्या काम करवाए यहाँ की जनता के लिए?
अब जब जीते तब ऊपर वाला जैसा सोचिए। नहीं, ऊपर वाला तो सोचेगा ही, ऊपर वाला थोड़ा ना नीचे आके विकास करवाएगा। विकास तो सांसद जी करवाएंगे। सांसद जी के नक्शे कदम पर अगर चलिए, सांसद जी के नक्शे कदम पर अगर चलिए तो उन्होंने काम न करी हैं। और अगर अपने दिमाग से काम तो करिए तो काम कैसा नहीं होगा, वरना काम नहीं होगा। ये जितने यहाँ विधायक, जितने यहाँ नेतुल्य हैं जीतते हैं तो पहले अपना पेड़ भरते हैं, गांव के नाली खंजा ने काम नहीं करवाते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाँव को लेकर के क्या लग रहा है आपको, कौन सी सरकार का बिगुल बजेगा? बजेगा भाजपा के। भाजपा का बिगुल बजेगा। अच्छा काका, मुझे वजह बताएं कि भाजपा का बिगुल क्यों बजेगा? भाजपा के, मुझे भाजपा इतना काम किस होता हमारे यहाँ कोई नहीं किसी में झारखंड में। लेकिन कांग्रेस सरकार तो ये कह रही है कि भाजपा ने महंगाई करा दी है। नहीं, महंगाई करा दी है तो महंगाई होगी, जब 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 विकास होगा तब महंगाई होगी। जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। है, उसमें विकास करने में पैसा नहीं लगता है, तो गवर्नमेंट जब खर्चा करती तो हमें सब तो लोग ही लेगी हो। तो हम लोगों का विकास हुआ अच्छा खासा, तो और क्या करें? किसान से वसूली। किसान सोनिधि मिल रहा है आप? हाँ, किसान सोनिधि मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। और राशन सिलेंडर सब कुछ मिल रहा है हमारे। सब कुछ मिल रहा है। अब क्या चाह रहे हैं कि अब जो सरकार आए, अब जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए, तो अब फिर से अगर बीजेपी सरकार आती है, मोदी सरकार आती है, तो क्या इस बार करवाना चाह रहे हैं आप? जो हमारे यहाँ सहायता है, जो हो रहा है वही होना चाहिए। हमारे यहाँ बाढ़ क्षेत्र है, इसमें बंधा हमारे यहाँ बन रहा है, तो हम लोग के बाढ़ क्षेत्र से हम तो परेशान है, तो उसकी समस्या है तो वो बन रहा है। हाँ, राहुल गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। ये हम लोग ने नहीं पता है सर। हाँ, हमको तो ये आप पता है अपने क्षेत्र के सांसद को देख के वोट कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ काम हो रहा है तो जो काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, राहुल गांधी को जानते हैं आप? जी जानते हैं। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को तो हम देखे नहीं, लेकिन बैठा हम कहाँ बैठा जी उनसे। कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे ये बताओ, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? हम लोग टीवी पर दे लेते हैं, मोबाइल में दे लेते हैं बस। उनको प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार मानते हैं? हम सर ये नहीं जानते, हम पढ़े लिखे इंसान नहीं, हमारे यहाँ काम हो रहा है, हम लोग अपने स्थानीय क्षेत्र को जानते हैं। जी बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से जुड़ेंगे हम और बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ की जनता से जब मैंने बात की तो यहाँ की जनता का कहना ये है कि उन्होंने हमेशा से ही 7 बार के सांसद रहे ब्रजभूषण को सांसद बनाया है, उन्हीं को जिताया है। तो इस बार भी यहाँ की जो जनता है वो ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह को जिताने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं खुशबू सिंह, भगवा न्यूज़ नेटवर्क के लिए।